आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दहेज उत्पीड़न के झूठे मामलों की। अगर आपके ऊपर दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला है तो आप ऐसे मामले को बड़ी आसानी से जड़ से खत्म करवा सकते हैं। और जड़ से खत्म करवाने के आपके पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 रास्ते हैं, वो भी बिना पूरे ट्रायल को फेस किए हुए। पूरे केस लड़ने के बाद तो आपके पास आखिरी ऑप्शन भी है 7 माह कि भाई आप उसमें बरी हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपके पास में 6 ऐसे रास्ते हैं जिसकी वजह से एक केस पूरी तरीके से आप खत्म करवा सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, एक के बाद एक 6 रास्ते बताने वाला हूं। तो इनका प्रयोग कब किया जाता है ये भी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताएंगे। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोई भी आपराधिक मामला हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला हो, चाहे कोई भी आपराधिक मामला हो, चाहे पुलिस एफआईआर हो, चाहे कोर्ट से किया गया केस हो, दोनों ही परिस्थिति में आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। खैर ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है, लेकिन ये आपका एक अधिकार है और आप अपने बचाव का इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, एफआईआर है तो आप एफआईआर अगेंस्ट सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये 50-50 मान के चल सकते हैं कि अगर आपके पास में बहुत ही अच्छे सबूत हैं, तथ्य हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक केस एफआईआर ही है जो डिसमिस हो सकती है, अन्यथा हो सकता ना हो। इस कारण से इसको हम 50-50 में रखते हैं कि आप एफआईआर अगेंस्ट सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से क्वैश करा के ला सकते हैं। और अगर वहाँ से क्वैश हो गई तो पूरा केस ही खत्म हो गया। लेकिन क्वैश होती है, बहुत सारे केसेस में एफआईआर क्वैश भी होती है, बहुत सारे में नहीं होती, इसलिए हमने 50-50 रखा है इसको। क्या आप एफआईआर अगेंस्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं जहां पर आप 528 बीएनएसएस की धारा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपके पास में तीसरा रास्ता आ जाता है कि चलो भाई एफआईआर कोर्ट में पहुंच गई है, चार्जशीट जमा हो चुकी है। चार्जशीट जमा होने के बाद आप यहां पर डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं और सीधे इस चार्जशीट को आप चैलेंज कर सकते हैं कि जो मेरे विरुद्ध केस आया है, मामला है, झूठा है, बेबुनियाद है, मेरे पास बचाव के सबूत है। अगर आपके पास में तर्क, तथ्य और सबूत हैं तो ऐसी परिस्थिति में झूठा मामला यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर एक प्राइवेट परिवाद के तौर पर ये मामला आया है तो आप इसमें जो आपको समन इशू हुआ है, समन मिला है, आप समन को ही सीधे सेशन में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समय कम होता है आपके पास में कि समन आपका कोर्ट में लग जाए और वहाँ से आपको कोई ऑर्डर मिल जाए, ऐसा बहुत कम हो पाता है, कम केसेस में। तो मतलब क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट होता है, यहाँ से और यहाँ का समय जो बहुत लिमिटेड होता है, तो यहाँ क्या होता है, आपको यहाँ से कोई रिलीफ ऑर्डर मिल नहीं पाता है और यहाँ ट्रायल कोर्ट आपके विरुद्ध में गैर जमानती वारंट इशू कर देती है। तो ये समय बहुत कम होता है। तो या तो आप देखिए कि हमें प्रेजेंट कब होना है, 2 महीने 3 महीने बाद की डेट है क्या समन मिलने के बाद, तो आप सेशन में जाइए, रिवीजन फाइल कर दीजिए। और इतना समय नहीं है, 1 महीने से भी कम समय है आपके पास में कोर्ट में पेश होने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको रिवीजन में न जाके प्रेजेंट हो जाना चाहिए। और प्रेजेंट होने के बाद में फिर आप इसमें डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं और इस केस को यहाँ पर डिसमिस करवाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब दोनों ही मामलों में जहां आपने चार्जशीट अगेंस्ट डिस्चार्ज लगाया था और जहां पर आपने प्रेजेंट होने के बाद अब आपने इस केस के विरुद्ध डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर दिया, तो ऐसे में आप बीएनएसएस की धारा 262 या 268 का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी बात नहीं बनती है, तो दोनों ही परिस्थिति में आप सेशन जा सकते हैं और सेशन में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। एक और स्टेप इसमें छूट रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ कि जब आपके केस में चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, जो एफआईआर केस होता है उसमें चार्ज फ्रेम हो जाते हैं। जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो चार्ज फ्रेम अगेंस्ट भी आप सेशन में या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट तो आप कभी भी जा सकते हैं। एक जजमेंट मैंने देखा था जहां पर ये कहा गया था
कि ट्रायल कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग अपनी जगह चलती रहेगी, आप किसी भी वक्त हाई कोर्ट आ सकते हैं, बशर्ते केस की परिस्थिति ये हो कि कोर्ट उस मामले को सुने और आदेश करे। ये ना कहे आपसे कि आप ट्रायल में चले जाइए, अब तो केस आपका वहीं डिसाइड हो रहा है, अपने देखेंगे। तो आप थोड़ा सा अपने केस की परिस्थिति को समझिए, किसी वक्त आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक और रास्ता होता है, वो होता है क्षेत्राधिकार का। क्या जो केस फाइल किया गया है, क्या सही क्षेत्र वाले न्यायालय से किया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस है, या कानून के मुताबिक सही क्षेत्राधिकार से के अंदर ये मामला है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस भी नहीं है और कानून के अकॉर्डिंग ये उस क्षेत्राधिकार में फिट नहीं बैठता है, उसके अंडर में नहीं आता है, तो आप ऐसे न्यायालय में किए गए केस को क्षेत्राधिकार का आवेदन लगा के, जो कि आप पहली फुर्सत में लगा सकते हैं BNSS की धारा 197, 197, 198 के अंतर्गत। तो इस तरीके से आप ये 6 रास्ते अपना के ऐसे झूठे गलत क्षेत्राधिकार से किए गए केस को डिसमिस करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका ट्रायल बचता है। आप ट्रायल को फेस करिए और अपने आप को उसमें दोष मुक्त करवाइए, ये रास्ता भी आपके पास बचता है। तो मेरे हिसाब से ये भारत के हर नागरिक को अपने बचाव के ये 6 रास्ते तो पता ही होना चाहिए। जब भी आपके विरुद्ध कोई भी मामला हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला हो, चाहे मारपीट का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, उस मामले में आप इन 6 रास्तों का प्रयोग करके अपना बचाव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन,